तो साथियों कैसे हो साथियों। आप लोगों का यूपी टेट का पेपर कैसा रहा है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ी पासैटी की गई है। जी हाँ साथियों, बीएड वालों को राहत दी गई है और तमाम जो टीचर्स हैं और बीटीसी वाले हैं उनके लिए साथियों हार्ड पेपर दे दिया। जी हाँ साथियों, सभी को पता है कि इस बार प्राइमरी टीचर्स पेपर देंगे और प्राइमरी के टीचर्स ही सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे ज़्यादा प्राइमरी के आवेदन भी होंगे। तो ऐसे में साथियों प्राइमरी टीचर्स को हार्ड पेपर दे दिया गया है। जी हाँ साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ 3 तारीख को जो पेपर आपका प्राइमरी का जो पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट में, है ना। सेकंड शिफ्ट में जो प्राइमरी का पेपर हुआ है वो सुनने में आ रहा है काफ़ी हार्ड पेपर है। तो यहाँ पर चर्चा करेंगे साथियों। सबसे बड़ी बात है कि हार्ड पेपर दे दिया है और यहाँ पर बीएड वालों के लिए जो जूनियर पेपर है, जूनियर पेपर जो हुए हैं आपको 2 तारीख को जूनियर पेपर दोनों हुए थे वो काफ़ी आसान हुए हैं। अगर देखा जाए तो 2011 के बाद पहली बार जूनियर पेपर आसान आया है और यहाँ उम्मीद थी कि प्राइमरी पेपर भी आसान आएगा। तो यहाँ पर साथियों दिक्कत ये हो गई कि भैया 3 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है वो हार्ड आया है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं जो सीडीपी आई है यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र आई है वो इजी टू मॉडरेट आई है, यानी कि थोड़ी आसान है फिर हार्ड की तरफ चली गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो नॉर्मल मानी जाएगी, तो नॉर्मल भी अगर है थोड़ा हार्डपन है तो उसे हार्ड ही मानेंगे। जिस तरीके से जूनियर का पेपर आसान आया है वो प्राइमरी आसान नहीं आया। और हिंदी का साथियों, हिंदी का भी अगर हम कहेंगे तो वो ठीक ठाक पेपर है, हिंदी का भी ठीक ठाक है, लेकिन जूनियर का हिंदी का काफ़ी आसान रहा है जबकि प्राइमरी का ठीक ठाक है, यानी एक और से हार्ड ही मानेंगे। और मैथ की बात करें साथियों, मैथ में भैया ठीक ठाक से हार्ड, जी हाँ साथियों, मॉडरेट से टू हार्ड की ओर गया है। तो मैथ भी पहले सही है कुछ क्वेश्चन और ज़्यादातर हार्ड ही दिए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में साथियों थोड़े बहुत इजी है, आसान है, उसके बाद ठीक ठाक प्रश्न है। तो एक और से देखी जाए तो वो भी थोड़े बहुत हार्ड ही माने जाएंगे। और उर्दू की बात करें तो उर्दू हैं वो इजी आए हैं। और संस्कृत की बात करें तो साथियों संस्कृत भी ठीक ठाक है, यानी कि ठीक ठाक का अर्थ हो गया हार्ड, यानी हार्ड की तरफ इजी टू हार्ड जा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो की बात करें कि कितने टीचर्स नंबर ला सकते हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिएगा जो एक्सपेक्टेड नंबर हैं, देखिएगा अगर मैं कहूँ कि जो जनरल वाले हैं तो मुझे लग रहा है 113 नंबर ला सकते हैं अगर उनका पेपर सही गया है। तो जो लोग कह रहे हैं कि भैया सही पेपर है तो 113 नंबर ला सकते हैं। और अगर हम बात करें ईवीएस वालों के लिए 100 नंबर वो लोग ला सकते हैं, क्योंकि जनरल का ही कोटा होता है ईवीएस, तो वो लोग 100 नंबर ला सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 105 नंबर ला सकते हैं साथियों। और यहाँ पर एससी की बात करें तो एससी वाले 85 नंबर ला सकते हैं। और एसटी की बात करें तो एसटी वाले 75 नंबर ला सकते हैं। ऐसा साथियों मुझे लग रहा है कि एक मेरिट ऐसे बनने वाली है साथियों। और थोड़े थोड़े ज़्यादा बहुत अंतर से पास नहीं होंगे, थोड़े बहुत अंतर से ही टीचर्स पास होंगे। फिलहाल साथियों जो पेपर है अगर देखूं तो प्राइमरी का पेपर जो पहला हुआ है अभी तक जो पेपर 3 तारीख को फर्स्ट प्राइमरी का हुआ है तो उसमें ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि पेपर हार्ड है। फिलहाल साथियों आपका क्या लग रहा है, क्या पेपर हार्ड था या आसान था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि प्राइमरी का जो आपने 3 तारीख को पेपर दिया है सेकंड शिफ्ट में, क्या वो आसान था या हार्ड था या ठीक ठाक था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।